नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच के गहन संवाद पर चर्चा करेंगे, जिसमें राजा की पीड़ा और कैकेयी की निर्दयता को दर्शाया गया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे वचन और धर्म के बीच संघर्ष होता है। राजा दशरथ की व्यथा और रानी कैकेयी की मांग हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने वादों को निभाने के लिए अपने प्रियजनों को दुखी कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप इस अद्भुत कथा के सभी पहलुओं को समझ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। राजा दशरथ, जो पूरी अपमान में भूमि पर लेटे थे, राजा याति के समान प्रतीत हो रहे थे जो स्वर्ग से गिर गए थे। निर्दयी रानी अपने उद्देश्य को अभी तक पूरा न होते देख स्वयं निर्भीक होते हुए भी राजा के हृदय में आतंक उत्पन्न कर रही थी। उसने फिर से वर मांगते हुए कहा, हे राजा, तुमने हमेशा अपने आप को सत्य का आदमी और अपने वचनों के प्रति वफादार माना, तो तुम मुझसे वचनबद्ध वर क्यों रोकते हो। कुछ समय बाद राजा अत्यंत व्याकुल होकर क्रोध में उत्तर दिया, हे पापिनी, मेरे मरने के बाद जब रामचंद्र पुरुषों के प्रमुख वनवास में चले जाएंगे, तब तुम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकोगी। स्वर्ग में देवता श्री रामचंद्र की भलाई के बारे में पूछेंगे। यदि मैं उत्तर दूं कि मैंने राम को कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए वनवास में भेजा है, तो इसे झूठ माना जाएगा और कोई भी इसे नहीं मानेगा। अनगिनत वर्षों तक पुत्र के बिना रहने के बाद मैं लंबे दुख और चिंता के बाद एक उत्तराधिकारी पाकर लंबे भुजाओं वाले राम को कैसे छोड़ सकता हूँ। कैसे राम, जो वीर, ज्ञानी, सहिष्णु और धैर्यवान है, जिनकी आंखें कमल के समान है, मुझे वनवास में भेज सकता है। कैसे मैं सुंदर राम को, जिनका रंग नीले कमल के समान है, दंडक वन में भेज सकता हूँ। श्री राम, जो हर सुख और आनंद के योग्य है, जो दुख के योग्य नहीं है, मैं उस बुद्धिमान रामचंद्र को दुख में कैसे देख सकता हूँ। यदि मैं राम को दुखी देखे बिना मर गया, जो किसी भी दुख का पात्र नहीं है, तो मेरी आत्मा स्वर्ग में आनंद अनुभव करती। हे निर्दयी, हे पापनी कैकेयी, तुम मुझे अपने प्रिय और सत्यवान पुत्र श्री रामचंद्र को वन में भेजने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो। मैं पूरे संसार में अपमानित हो जाऊंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए और व्याकुल होकर शाम हो गई और रात तेजी से बढ़ने लगी। राजा दशरथ, जो दुखी और महान दुख में थे, चांद को देखकर कोई आनंद नहीं अनुभव कर सके। वृद्ध राजा भारी आह भरते हुए विलाप करते रहे और तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे रात, जो तारों से सजी है, सुबह में मत जाना। हे शुभ रात, मैं तुम्हें बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर दया करो और मत जाओ। मुझे इस निर्दयी कैकेयी का चेहरा देखने की कोई इच्छा नहीं है, जिसने मुझे अपार दुख दिया है। फिर राजा ने कैकेयी से फिर से प्रार्थना की, एक सदाचारी आदमी और फिर भी दुखी, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए केवल थोड़ी देर है। हे शुभ, यह जान लो, मैं एक राजा हूँ और अकेला नहीं, बल्कि राजसी सभा में मैंने राम को उपराजा घोषित किया है। मुझ पर कृपा करो, हे कैकेयी, हे बालिका, हे आनंद देने वाली, श्री रामचंद्र को अमर राजत्व प्रदान करें और मुझे प्रिय बनाए। हे कैकेयी, इस प्रकार आप महान प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी। हे सुंदर मुख वाली, राम को स्थापित करें। इससे आप श्री रामचंद्र, भरत, दरबार और संपूर्ण जगत को प्रसन्न करेंगी। तब शुद्ध हृदय वाले सम्राट, जिनकी आंखें दुख में लाल हो गई थी, आंसुओं की धारा में बह पड़े। लेकिन दुष्ट कैकेयी ने उनकी प्रशंसा और उनके रोने की परवाह नहीं की। राजा यह समझते हुए कि श्री राम का वनवास टाला नहीं जा सकता, भूमि पर बेहोश गिर पड़े। हर क्षण गहरी सांस लेते हुए राजा दशरथ ने रात महान दुख में बिताई। सुबह होते ही राजकीय वादक महान सम्राट को जगाने के लिए संगीत बजाने लगे, जिन्हें उन्होंने चुप रहने का आदेश दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ को दुख में डूबा हुआ, असमंजस में और सूखी भूमि पर मछली की तरह बेचैन देखकर कहा, हे राजा,
आपके दुख और शोक का क्या अर्थ है? आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया है, क्या आप इस वचन को तोड़ने का पाप करेंगे? धर्म के रहस्य में पारंगत लोग सत्य को सद्गुण का सार मानते हैं। मैं आपसे केवल सत्य की रक्षा करने के लिए कहती हूँ, अपने भले के लिए। हे राजा, प्राचीन काल में आपके पूर्वज राजा शिव्य ने एक वचन को पूरा करने के लिए अपने शरीर को एक बाज को सौंप दिया और इस प्रकार एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की। इसी प्रकार प्रसिद्ध आलर्क ने खुशी खुशी अपनी आंखें निकालकर एक अंधे ब्राह्मण को दे दी, जो वेद में पारंगत था। जल के स्वामी महासागर सत्य का सम्मान करते हुए पूर्णिमा के समय अपनी सीमाओं को पार नहीं करता। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही धर्म का मुकुट है। अविनाशी वेद सत्य की महिमा का गुणगान करता है। जब हृदय सत्य के अभ्यास से शुद्ध होता है, तब ब्रह्म का अनुभव होता है। हे राजा, यदि आप सत्य को सद्गुण का फल मानते हैं, तो सत्य का पालन करते हुए मुझे 2 वर दे। हे वरदाता, आपकी भविष्य की खुशी की रक्षा के लिए राम को वनवास भेजे। मेरे अनुरोध पर राम को वनवास भेजे। मैं अपनी इच्छा को 3 बार दोहराती हूँ। यदि आप राम को वनवास नहीं भेजते, तो मैं इस अपमान को सहन नहीं कर पाऊंगी और आपके सामने अपना जीवन त्याग दूंगी। कैकेयी के शब्द सुनकर राजा दशरथ ने खुद को बंधा हुआ पाया और भागने में असमर्थ, जैसे पहले के राजा बाली ने वामन के सामने। व्याकुल, उनका मन अशांत, उनका चेहरा पीला। राजा एक बैल की तरह दिखते थे, जो जुए और पहिए के बीच लड़खड़ा रहा हो। चिंता और दुख ने राजा को अभिभूत कर दिया। एक उच्चतम प्रयास करते हुए, साहस जुटाते हुए और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने कैकेयी से कहा, हे पापिनी, हमारे विवाह के समय पवित्र अग्नि के सामने मैंने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र राजकुमार भरत को अस्वीकार करता हूँ। हे देवी, रात लगभग समाप्त हो गई है और सूरज उगने वाला है। मेरे गुरु और बुजुर्ग मुझे प्रतिष्ठापन समारोह करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रतिष्ठापन के लिए की गई तैयारियों का उपयोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए किया जाए। इसमें से कोई भी भाग तुम्हें न मिले। हे कैकेयी, क्योंकि तुम श्री राम के प्रतिष्ठापन का विरोध करती हो, मैं अब इन लोगों के चेहरों की ओर कैसे देखूं, जो राम के राजतिलक की आशा में खुशी से भरे हैं, जो जल्द ही उदास और निराश हो जाएंगे। चांद और सितारों से प्रकाशित रात बीत गई जब राजा बोल रहे थे और दिन उग आया। तब कैकेयी, जो वाणी में कुशल लेकिन अधर्म से भरी थी, क्रोध में भरकर बोली, हे राजा, आप क्यों गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति की तरह बोलते हैं? अपने पुत्र रामचंद्र को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को सिंहासन पर स्थापित कीजिए और राम को वनवास भेजिए, तब आप अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। राजा, जैसे एक अच्छी नस्ल का घोड़ा जो कोड़े से पीड़ित हो, उत्तर दिया, मैं धर्म के जाल में फंस गया हूँ, मैं समझ से वंचित हूँ। मुझे अपने बड़े पुत्र श्री राम को देखना है। अब सुबह हो चुकी थी और रात भाग चुकी थी। सूर्य उग चुका था और एक शुभ ग्रह आकाश में था। वशिष्ठ, जो हर उत्कृष्ट गुण से संपन्न थे, अपने शिष्यों से घिरे हुए प्रतिष्ठापन के लिए आवश्यक पवित्र वस्तुएं लिए हुए बड़े दरवाजे पर आए। राजधानी के माध्यम से गुजरते हुए श्री वशिष्ठ ने देखा कि सड़कें साफ और जल से भरी हुई थीं। हर जगह ध्वज हवा में लहराते थे। विभिन्न प्रकार के फूल सड़कों पर बिखरे हुए थे और यहाँ वहाँ मालाएं लटक रही थीं। सभी निवासी खुश दिख रहे थे। दुकानों और स्टॉलों में विभिन्न प्रकार का सामान प्रदर्शित था, जबकि धूप, कस्तूरी और चंदन की सुगंध हवा में फैली हुई थी। हर जगह लोग उत्सव मना रहे थे और भी रामचंद्र के राजतिलक की प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या के नगर को पार करते हुए, जो अमरावती के समान था, श्री वशिष्ठ राजमहल में आए और द्वार पर ब्राह्मणों और शिक्षकों की एक सभा देखी, जो दृश्य को और भी बढ़ा रही थी। अनगिनत यज्ञ में निपुण पुजारी, दरबारी और योद्धा वर्ग के नेता, साथ ही व्यापारी वहां एकत्रित थे। श्री वशिष्ठ ने निजी कक्षों में प्रवेश किया और वहां खुशी से प्रवेश किया। दरवाजे पर उन्होंने सुंदर रूप वाले सारथी सुमंत्र को देखा और पवित्र ऋषि ने
उनसे निवेदन किया कि वे राजा को अपनी आगमन की सूचना दे और उनके महामहिम को बताएं कि उन्होंने गंगा का पवित्र जल सुनहरे बर्तनों में लाया है और विभिन्न बीज, सुगंधित जड़ी बूटियां और विभिन्न प्रकार के रत्न लाए हैं। वहाँ शहद, दही, घी, भुने चावल, कुशा घास, फूल और दूध भी था। साथ ही 8 सुंदर कन्याएं और एक सफेद हाथी, 4 घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला एक रथ, एक उत्कृष्ट तलवार और धनुष, एक पालकी और चांद की शुद्धता के समान एक छतरी, 2 सफेद चामर, एक संकीर्ण गर्दन का सोने का बर्तन, सफेद गाय, एक बड़ा दांत वाला सिंह, एक सुंदर घोड़ा, एक सिंहासन, एक बाघ की खाल, यज्ञ की लकड़ी और अग्नि भी थी। हर प्रकार के संगीतकार, सुंदर सजे हुए महिला गायक, शिक्षक, पुजारी, गायें, हिरण और पक्षी, लोगों के प्रतिनिधि और व्यापारी अपने परिवारों के साथ वहां एकत्रित हुए थे। ये सभी और कई लोग जो स्नेह और मधुर वाणी से प्रेरित थे, अपने नेताओं के साथ राम के राजतिलक को देखने आए थे। श्री वशिष्ठ ने सुमंत्र को आदेश दिया कि वह राजा को शीघ्र सूचित करे कि राम को पुष्य नक्षत्र के उदय होने पर स्थापित किया जाना चाहिए। सुमंत्र, जो राजर्षि वशिष्ठ द्वारा निर्देशित था और राजा के पास पहुंच गया, महल में प्रवेश करते हुए जय जय कहकर अपने सम्राट को प्रणाम किया। रक्षकों ने उसे बिना किसी रुकावट के प्रवेश करने की अनुमति दी और सुमंत्र राजा के पास जाकर उसकी स्थिति से अनजान अपने राजाधिराज की प्रशंसा करने लगा। जो प्रचलित रीति के अनुसार था, उसने बहुत विनम्रता से उसे संबोधित करते हुए कहा, हे कृपालु सम्राट, जैसे दिन के उजाले में सूर्य समुद्र को आनंदित करता है, वैसे ही आप अपने प्रकाशमान मुख से हमें आनंदित करते हैं। हमारी खुशी में वृद्धि करें। हे महान भगवान, जैसे सुबह इंद्र को उसके रथ चालक ने पूजा की, जिसके बाद उसने असुरों को पराजित किया, वैसे ही मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको जगाने आया हूँ, जैसे विद्याएं और वेद ब्रह्मा को जगाते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को उत्तेजित करते हैं, जो सभी मनुष्यों और जीवन का समर्थन करती है, वैसे ही मैं आपको जगाने आया हूँ। हे महान शासक, जागो। हे महाराज, और अपने दर्शन से लोगों के हृदयों को प्रसन्न करो। अपने राजसी वस्त्र धारण करो और महान रत्नों से सजो, जो मेरु पर्वत की चोटी पर सूर्य के समान चमकते हैं। हे स्वामी, चंद्रमा, सूर्य, शिव और कुबेर आपके लिए शुभ हों। वरुण, अग्नि और इंद्र आपको सफलता प्रदान करें। सुंदर रात बीत गई है और शुभ दिन उगाया है। हे राजर्षि, उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। राम के राजतिलक की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रमुख नागरिक और राजधानी के निवासी दरवाजे पर श्रद्धा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्य ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ दरवाजे पर है। हमें आदेश दे, हे राजा, कि हम तुरंत राम के राजतिलक का उद्घाटन करें, जैसे बिना रखवाले के मवेशी, बिना जनरल की सेना, बिना चंद्रमा की रात, बिना बैल के गायें, वैसे ही आपका राज्य आज बिना राजा के है। राजा ने सुमंत्र के शांत शब्दों को सुनकर फिर से दुख के सागर में डूब गया। हालांकि वह दुख से अभिभूत था, उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने उसे उत्तर दिया, हे सुमंत्र, आपकी प्रशंसा के शब्द मुझ पर बड़ा दुख डालते हैं। सुमंत्र अपने स्वामी की दुखद स्थिति को देखकर और उसके दुखी शब्द सुनकर अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से पीछे हट गया। वह शब्दहीन हो गया। तब कैकेयी, जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल थी, ने सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, अपने पुत्र के अभिषेक के कारण राजा अत्यंत प्रसन्न है। इस रात उन्होंने सोया नहीं, थकावट के कारण अब वे नींद में है। तुम जाओ और रामचंद्र को यहाँ लाओ। इस मामले पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सुमंत्र ने सोचा कि श्री रामचंद्र का आगमन राजा के मन को शांति देगा। वह शीघ्रता से उन्हें बुलाने चला गया और रास्ते में उसने सोचा, क्यों रानी कैकेयी ने राम को इतनी जल्दी बुलाया है। रथ चालक ने विश्वास किया कि राजा की उत्सुकता ने उन्हें श्री रामचंद्र को उनके अभिषेक के लिए बुलाने के लिए प्रेरित किया। सुमंत्र खुशी खुशी श्री राम के सुंदर महल में पहुंचा, जो समुद्र में एक छोटे द्वीप के समान था, और वहां उसने देखा कि दरवाजे पर कई लोग खड़े हैं।
उसने देखा कि कई राजा और महान प्रमुख अपने निर्धारित स्थानों पर एकत्रित हुए हैं। जब रात ने सुबह को स्थान दिया, वेदों में निपुण ब्राह्मण राजा के पुरोहितों के साथ महल के द्वार पर आए। उनके साथ सलाहकार, सेना के प्रमुख और प्रमुख व्यापारी भी थे, जो राम के अभिषेक के साक्षी बनने आए थे। सूर्य उग चुका था और पुष्य नक्षत्र के साथ करता शुभ था। यह वही समय था जब राम का जन्म हुआ था। ब्राह्मणों ने सोने के बर्तन लाए जो पानी से भरे थे, एक सुंदर सुसज्जित सिंहासन और एक शानदार रथ जिस पर बाघ की खाल बिछाई गई थी। गंगा और यमुना के संगम से, पवित्र नदियों, झीलों और कुओं से, पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं और ऊंचाइयों से गिरने वाली धाराओं से पानी लाया गया। समुद्रों से भी पानी लाया गया और उसे सोने और चांदी की चमकदार बर्तनों में संग्रहित किया गया, जिनमें कमल के फूल तैर रहे थे और जिनकी सतह पर गूलर और पीपल की छड़ें छिड़की गई थीं। शहद, दही, घी, कुशा घास और फूल भी प्रदान किए गए। सुंदर सज्जित गायिकाएं भी उपस्थित थीं। सोने के हैंडल वाले चमर, एक सुंदर छत्र जो चांद की तरह चमकदार और गोल था, समारोह के लिए प्रदान किए गए। साथ ही एक सफेद सज्जित घोड़ा, एक बड़े आकार का युवा हाथी और 8 सुंदर कन्याएं भी थीं। वीणा, गायक और राजा की प्रशंसा करने वाले संगीतकार, इक्ष्वाकु वंश के शासक के अभिषेक के लिए आवश्यक सभी चीजें राजा के आदेश से प्रदान की गईं। राजा दशरथ को निर्धारित समय पर न देखकर उपस्थित लोगों ने कहा, हमारी आगमन की सूचना राजा को कौन देगा? सूर्य उग चुका है, लेकिन राजा बाहर नहीं आए हैं। राम के अभिषेक की सभी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। जब वे इस प्रकार बोल रहे थे, सुमंत्र, राज्य के सम्मानित सेवक, ने राजकीय अतिथियों और महाराजाओं से कहा, राजा के आदेशानुसार मैं श्री राम को उनके समक्ष लाने का उद्देश्य रखता हूँ। लौटने पर मैं आपके लिए जो सम्मान के योग्य है, उनकी महिमा के लिए विलंब का कारण पूछूंगा। वृद्ध सुमंत्र ने आंतरिक कक्ष के दरवाजे पर पहुंचकर बिना सूचना दिए प्रवेश किया। रघुवंश की प्रशंसा करते हुए वह उस कक्ष में पहुंचे जहां राजा भूमि पर लेटे थे। अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए वह राजा के कक्ष के सामने लटकते पर्दे के पास पहुंचे और कहा, हे सम्राट, सूर्य, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। देवी रात्रि चली गई है, सुबह आ गई है। उठिए। हे राजाओं में सिंह, ब्राह्मण, राजदूत और सेनापतियों ने एकत्रित होकर आपको देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा स्वयं को जागृत करते हुए अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र से कहा, श्री रामचंद्र को शीघ्र यहाँ लाओ। तुम विलंब क्यों कर रहे हो? मैं सो नहीं रहा हूँ, जल्दी से श्री राम को लाओ। सुमंत्र राजा को प्रणाम करते हुए अपने आदेश को पूरा करने के लिए बाहर निकले। राम के अभिषेक की तैयारी को निकट समझते हुए उन्होंने महल की ओर प्रस्थान किया। राजमार्ग पर ध्वज और बैनरों से सजी खुशी से चलते हुए चारों ओर लोगों को आने वाली घटना के बारे में बातचीत करते सुनकर वह खुशहाल जन समूह में शामिल हो गए और कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने श्रीराम का महल देखा, जो कैलाश पर्वत की चोटी के समान सफेद और इंद्र के निवास के समान सुंदर था। महल के मीनार सोने की मूर्तियों से सजाए गए, मूंगा और रत्नों से जड़े हुए महल को चमकदार बना रहे थे, जैसे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में शीतकालीन बादल। मुख्य द्वार रत्नों और मोतियों की मालाओं से सजाया गया, चंदन और कस्तूरी की सुगंध से भरा हुआ था, जो मलयगिरी पर्वत की तरह मीठी खुशबू बिखेर रहा था। और जहां बगुले और मोर भरपूर थे, आंतरिक कक्षों के दरवाजे और दीवारें सिंह, बाघ और भेड़ियों की चित्रकारी से सजाई गई थी, जो दृष्टि और मन को प्रसन्न करती थीं। राम का महल सूर्य और चंद्रमा के समान चमकदार, कुबेर के महल के समान सुसज्जित और इंद्र के निवास के समान अनेक प्रकार के पक्षियों से घिरा हुआ था, जो वहां खेलते थे। दूर दूर से आए लोग आभूषणों से सजे हुए, हाथों में उपहार लिए राम को देखने के लिए उत्सुक थे। विशाल महल भव्यता से सुसज्जित था और वहां सेवा करने वाले लोग छोटे कद के थे। श्री सुमंत्र लोगों को प्रसन्न करते हुए अपने घोड़े खींचने वाले रथ में महल के द्वार पर पहुंचे, जो अनंत धन से भरा हुआ था और जहां हिरण और मोर दिल को खुश कर रहे थे।
द्वार में प्रवेश करते हुए और राम के प्रियजनों को नमस्कार करते हुए सुमंत्रा आंतरिक कक्ष के दरवाजे तक पहुँचे। वहां भी उन्होंने सभी को श्री राम के बारे में बातचीत करते सुना और उनकी महिमा के बारे में सुनकर आनंदित हुए। उन्होंने आंतरिक क्षेत्र को देखा जो मेरु पर्वत के समान ऊंचा और चमकदार था, जो अनेक हिरणों और पक्षियों की उपस्थिति से आकर्षक बना हुआ था। वहां भी उन्होंने विभिन्न देशों से आए लोगों को देखा जो अपने रथों से उतरकर उपहार लेकर आए थे। उन्होंने एक हाथी को देखा जो ऊंचाई में एक पहाड़ के समान था, जो काले बादल के समान था, जिसने कभी भी कोड़े का स्पर्श नहीं किया था और जिसकी भौं से पसीना बह रहा था। उसका नाम शत्रुंज था और वह राम को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। आगे बढ़ते हुए सुमंत्रा ने कई रथ चालकों और घुड़सवारों को देखा जो अपने सजाए गए घोड़ों के साथ तैयार थे। मार्ग पर चलते हुए श्री राम के मुख्यमंत्री ने वहां एकत्रित अनगिनत कलाकारों और कवियों को देखा। जिन समूह के बीच से गुजरते हुए वह श्री राम के निजी कक्ष में पहुंचे, बिना किसी चुनौती के महान सुमंत्रा, जो बादल के समान थे, उस कक्ष में प्रवेश कर गए जैसे मगरमच्छ रत्नों से भरे महासागर में प्रवेश करता है। इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि वचन और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे व्यक्तिगत इच्छाएं कभी कभी हमारे कर्तव्यों के साथ टकरा सकती है। राजा दशरथ की पीड़ा और कैकेयी की मांग हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने वादों को निभाने के लिए अपने प्रियजनों को दुखी कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करना हमेशा सर्वोपरि होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं और आपकी क्या राय है।